आपका स्वागत है इस व्याख्यान में। आज हम पढ़ेंगे एलसीआर प्रत्यावर्ती श्रेणी परिपथ में अनुनाद और अनुनाद की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या सीमा है और क्या स्थितियां होती हैं कि जो अनुनाद के लिए उत्तरदायी हैं। आप जानते हैं कि एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा जो होती है Z वो होती है R प्लस J ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। तो इसका मान एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बराबर अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C स्क्वायर। अब यदि हम ध्यान से देखें तो जब परिपथ में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है तब श्रेणी परिपथ में धारा का मान अर्थात आयाम अधिकतम होता है, क्योंकि सिंपल ओम्स लॉ से यदि हम देखें तो I बराबर E/Z। यदि Z बढ़ता है तो I कम होती है, यदि Z कम होता है तो I करंट बढ़ता है। अतः अनुनाद पर शक्ति भी अधिकतम होती है। यह अवस्था अनुनाद रेजोनेंस कहलाती है। अनुनाद पर परिपथ प्रत्यावर्ती परिपथ की आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ये हम देख चुके हैं। I मैक्स होगा कि जबकि प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। न्यूनतम के लिए कंडीशन लगाएं कि किस आवृत्ति पर न्यूनतम होती है, तो उसके लिए समीकरण 1 को अवकलन करते हैं और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 हो जाता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें d/d ओमेगा ऑफ अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होता है ये समीकरण। अब यहाँ पर जो 0 होने वाली टर्म है वो है ये ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। यही केवल संभव है कि 0 हो सके, क्योंकि Z सामान्यतया 0 नहीं है और क्योंकि परिमाण है R है जो 0 नहीं होगा, और L प्लस 1/ओमेगा² C क्योंकि ये वर्ग है और यहाँ प्लस साइन है, इसलिए ये भी 0 नहीं होगा। तो केवल जो संभावना है वो है तो हम देखते हैं कि केवल संभव फैक्टर जो 0 हो सकता है वो है ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इक्वल टू 0 या ओमेगा² इक्वल टू 1/L। ये कहलाती है अनुनाद की अवस्था ओमेगा R इक्वल टू प्लस माइनस 1/√LC।
तो अब इस ग्राफ में हम देख रहे हैं अनुनादी वक्र धारा का आवृत्ति के सापेक्ष धारा और आवृत्ति और अनुनाद का वक्र पहले बढ़ता है, अनुनाद पर अधिकतम हो जाता है धारा और फिर धारा कम होती है आवृत्ति के साथ। तो आप देख रहे हैं कि अनुनाद पर ये तीक्ष्ण वक्र होता है और अनुनाद पर आई मैक्स अधिकतम धारा हो जाती है E0/R, क्योंकि अनुनाद पर जो इम्पीडेंस है, जो प्रतिबाधा है, वो बराबर R हो जाती है। दूसरी ओर जो प्रतिबाधा है उसका ग्राफ देखें आवृत्ति के साथ, तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखें तो एक इन्वर्टेड पैराबोला होगा इस रीजन में और प्रतिबाधा जैसा हम देखते हैं कि अनुनादी आवृत्ति पर न्यूनतम होती है। जैसे जैसे शून्य से आवृत्ति बढ़ती है तो प्रतिबाधा गिरना शुरू होती है और एक आवृत्ति पर न्यूनतम हो जाती है, तत्पश्चात पुनः बढ़ती जाती है। तो ये आवृत्ति सिस्टम की जो परिपथ है LCR, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर उसके मान पर निर्भर करती है 1/√LC। पुनः देखें प्रतिबाधा Z, इसमें इस मान को ओमेगा R इक्वल टू 1/√LC रखने पर हम देखते हैं कि Z मिनिमम इक्वल टू R अर्थात I मैक्स इक्वल टू E0/R। E0 विद्युत वाहक बल का आयाम है। आगे हम देखें कि LCR अनुनादी परिपथ यदि ये पूर्णतः प्रतिरोधात्मक होता है, क्योंकि इसमें जो धातीय और प्रेरणिक प्रतिघात होता है उसका रोल नहीं होता और धातीय और प्रेरणिक प्रतिघात परस्पर बराबर एवं विपरीत होते हैं, परिमाण में बराबर है। अतः आरोपित विद्युत वाहक बल EMF तथा परिणामी धारा एक ही कला में होती है। इस कारण से जो शक्ति गुणांक है वो भी एकांक होता है cos। ये हम देख ही चुके हैं कि XL माइनस XC बराबर 0। कला आरेख की यदि बात करें तो यहाँ पर I से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है विद्युत वाहक बल विभवांतर L पर और C पर, और परिपथ में VL बराबर VC, यानी कि ये दोनों वेक्टर बराबर और विपरीत हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि LCR परिपथ में जो धारा होती है, L पर जो धारा होती है वो
L पर धारा और C पर जो धारा है वो R के सापेक्ष π/2 के कोण पर रहती है। π/2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री। तो जब ये दोनों वेक्टर बराबर और विपरीत हो जाते हैं, यानी कि जितना L पर कला आगे है C पर उतनी ही पीछे है, तो कुल मिलाकर I और V एक ही दिशा में होते हैं। VL इक्वल टू माइनस VC यानी कि VL प्लस VC इक्वल टू 0। L के सिरों पर विभवांतर C पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर परंतु विपरीत होता है। ऐसे परिपथ को स्वीकारी परिपथ एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। विभिन्न आवृत्तियों के विद्युत वाहक बल संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यदि किसी सर्किट पर आरोपित किए जाएं, तो वह सिग्नल जिसकी आवृत्ति f अनुनादी आवृत्ति यानी कि जो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 1/√LC उसके बराबर हो, तो तब परिपथ में धारा अधिकतम होती है। ऐसे परिपथ को जो ऐसा परिपथ ऐसे सिग्नल को ग्रहण करता है और बाकी सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है। तो इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट, यानी कि केवल अनुनादी आवृत्ति को एक्सेप्ट करता है, बाकी को रिजेक्ट कर देता है। बात करें विशेषता गुणांक की। विशेषता गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर क्या है? इसकी परिभाषा है कि परिपथ में प्रति चक्र व्ययित ऊर्जा के सापेक्ष ऊर्जा संग्रहण क्षमता को क्वालिटी फैक्टर या विशेषता गुणांक कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ ग्राही परिपथ है, परंतु परिपथ की वर्ण क्षमता सिलेक्टिविटी परिपथ के विशेषता गुणांक पर निर्भर करती है। ग्राही तो है, परंतु R के मान पर निर्भर करता है कि कितना ग्रहण करेगा ऊर्जा को। R एक कारक होता है, प्रतिरोध एक कारक होता है कि जो कि परिपथ में लॉस या क्षय का कारण होता है। परिभाषा से Q बराबर 2π इंटू रेशियो U संग्रहित ऊर्जा संग्रहित ओवर U व्ययित प्रति चक्र एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। अब क्योंकि पावर इक्वल टू U/T कह सकते हैं इसको, इसलिए U का मान रखें तो P इंटू टी हो जाती है। T यहाँ पर आवर्तकाल है, समय है, टाइम पीरियड। तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला 2π/T इंटू U संग्रहित स्टोर्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय P व्ययित यानी कि खर्च शक्ति या व्ययित शक्ति। इस प्रकार समझ सकते हैं अधिकतम संग्रहित ऊर्जा और प्रति चक्र व्ययित ऊर्जा का। तो LCR परिपथ में ऊर्जा संग्रहण प्रेरकत्व L तथा धारिता C में होता है। जब I बराबर Imax यानी आयाम के बराबर होता है ये धारा, तब Umax अधिकतम ऊर्जा जो संग्रहित है L में कुंडली में वो होती है हाफ L I0²। परंतु इस स्थिति में C पर आवेश शून्य होता है। तो इनके अलावा यहाँ पे देखें कि जब C पर
आवेश अधिकतम होता है तब उस पर उसकी ऊर्जा होती है हाफ Q0 स्क्वायर बाय सी, परंतु उस स्थिति में धारा शून्य होती है। के अलावा बाकी सब स्थितियों में जो ऊर्जा होती है वो L और C के द्वारा शेयर्ड होती है, अलग अलग मान होता है। अब देखें कि U मैक्स अधिकतम ऊर्जा हाफ Li0 स्क्वायर इक्वल टू Q0 स्क्वायर बाय 2C अलग अलग स्थितियों में अधिकतम संभव है, परंतु जो औसत शक्ति व्यय है वो परिभाषा से हम देखें तो जो औसत है, क्योंकि औसत में धारा औसत होगी या आरएमएस होगी इसी सर्किट में प्रत्यावर्ती परिपथ में, तो अनुनाद की अवस्था में वैसे तो पावर होती है P इक्वल टू I RMS स्क्वायर इंटू Z, परंतु अनुनाद पर जो है P बार इक्वल टू I RMS स्क्वायर इंटू R। तो क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक की यदि हम बात करें तो दोनों स्थितियों में जब L पर सारी ऊर्जा L में संग्रहित है या सारी ऊर्जा C में संग्रहित है, दोनों स्थितियों में हम निकालते हैं विशेषता गुणांक बराबर 2 पाई बाय टी UL मैक्स बाय P बार। UL मैक्स है हाफ L I0 स्क्वायर बाय R। देख रहे हैं कि एवरेज पावर हो जाती है R इंटू I0 बाय √2, क्योंकि RMS हम इसी प्रकार से निकालते हैं I RMS इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बाय √2। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें प्राप्त होता है ओमेगा आर एल बाय आर फॉर रेजोनेंस, अनुनादी आवृत्ति, क्योंकि रेजोनेंस पर ही एल में संग्रहित ऊर्जा अधिकतम होगी। और ये जो मान है ये 2 पाई बाय टी ओमेगा आर या ओमेगा नॉट होगी। दूसरी ओर विशेषता गुणांक देखें सी पर, सी के लिए तो 2 पाई बाय टी यू सी मैक्स बाय पी बार, यानी कि केवल सी की ऊर्जा के आधार पर गणना करें ओमेगा आर Q0 स्क्वायर बाय 2C बाय R I0 बाय √2 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा आर Q0 स्क्वायर बाय 2C इंटू 2 बाय R I0 स्क्वायर, तो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, इसको लगभग लिख सकते हैं ओमेगा क्यू, क्योंकि डी बाई डी टी एफ के बराबर है, तो I0 होता है ओमेगा आर इंटू
क्यू नॉट, यहाँ पर ये मान रखते हैं तो ओमेगा आर क्यू नॉट स्क्वायर, ओमेगा आर कह सकते हैं, ओमेगा नॉट कह सकते हैं, 1/ओमेगा आर सी आर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 1/ओमेगा आर टू बाय आर। तो हम देखते हैं कि Q हो जाता है एक्सएल बाय आर या फिर एक्सी बाय, दोनों ही समीकरण सही है। आगे बढ़े, अर्ध शक्ति आवृत्तियां या बैंड विस्तार। श्रेणी एलसीआर परिपथ में अर्ध शक्ति आवृत्तियां क्या होती हैं, आइए देखते हैं। जब आवृत्ति ओमेगा पर परिपथ में प्रवाहित धारा का आयाम सामान्यतः ये होता है आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय जेड, जहाँ जेड प्रतिबाधा है परिपथ की, इसका परिमाण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी स्क्वायर है। ये मान इसमें रखें तो हमें प्राप्त होती है धारा का आयाम। अब यदि ध्यान से देखें तो अनुनाद पर क्योंकि ये फैक्टर शून्य हो जाता है, इसलिए आर स्क्वायर का रूट यानी आर ये होगा मान, क्योंकि इम्पीडेंस न्यूनतम होगा इसलिए धारा अधिकतम होगी और केवल आर पर निर्भर करती है अनुनाद में। आगे बढ़े, एलसीआर परिपथ में शक्ति अवशोषण केवल प्रतिरोध आर में होता है। जो मैंने पूर्व में बताया कि जो लॉस का कारक होता है वो प्रतिरोध आर होता है। प्रतिरोध में V और I प्रत्यावर्ती हैं और समान कला में है। अब अवशोषित शक्ति का औसत मान P बार इक्वल टू I RMS स्क्वायर इंटू आर, यानी I नॉट बाय रूट 2 स्क्वायर इंटू आर। तो हम देखते हैं कि जो P बार है वो है हाफ ऑफ E नॉट स्क्वायर बाय Z इंटू आर। ये समीकरण 1 और 3 से हमें प्राप्त, 1 से हम देखते हैं कि आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय जेड, तो केवल यही मान हमने रखा और 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2। केवल यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू ऊपर से प्रतिस्थापित की है, तो हमें प्राप्त होता है ये समीकरण P बार यानी एवरेज पावर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द सर्किट। परंतु अनुनाद पर हम देखते हैं कि क्योंकि ये फैक्टर शून्य होगा, इसलिए अनुनाद पर यही एवरेज पावर हो जाती है हाफ ई नॉट स्क्वायर बाय आर। क्योंकि अनुनाद पर ओमेगा आर एल, ओमेगा बराबर ओमेगा आर और ओमेगा
XL बराबर XC होता है। तो परिभाषा क्या है कि अर्ध शक्ति आवृत्तियां वे होती हैं कि जहां पर की शक्ति अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति की आधी रह जाती है, उन्हें अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं। अब अर्ध शक्ति आवृत्तियां माना कि ω1 और ω2 हैं, तो P बार हो जाता है P मैक्स का आधा। ऊपर से बस हमें समीकरण 5 और 6 से 4 और 5 से समीकरण 5 ये हो गई अधिकतम के लिए और 4 ये हो गई। यहाँ से केवल मान रखें तो प्राप्त होता है E नॉट स्क्वायर बाय ट्वाइस R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C स्क्वायर इंटू R प्लस हाफ ऑफ E नॉट स्क्वायर बाय 2R। E नॉट से E नॉट कट जाएगा स्क्वायर, और 1 2 से 2 कट जाता है, और इसको इन्वर्ट करें तो हमें प्राप्त होता है R स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें, यहाँ पर कट जाएगा, एक आ जाएगा, ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर या 1 बाय ओमेगा C माइनस ओमेगा L। अब इसमें चाहे पहले इसे लिखें चाहे इसे लिखें, बात एक ही है, इक्वल टू प्लस माइनस R। अब इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि इसका ग्राफ इस प्रकार से रहेगा कि पावर का एक आवृत्ति यहाँ होगी सेम मान पर P, सेम किसी अन्य आवृत्ति पर भी रहता है, इसलिए दो आवृत्तियां होंगी एक पावर के संगत। माना कि W1 पर ये वैल्यू है 1 बाय ओमेगा 1 C माइनस ओमेगा 1 L इक्वल टू R प्लस की, और ओमेगा 2 पर है माइनस की। तो इन्हें ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है 1 बाय ओमेगा 1 प्लस 1 बाय ओमेगा 2 ब्रैकेट 1 बाय C इक्वल टू, अब यहाँ पर ये नहीं रहेगा, माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ब्रैकेट L इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है, यहाँ ये फैक्टर गायब हो जाएगा और हमें प्राप्त होता है ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1 बाय LC, और ये इसके ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर है ओमेगा आर इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय LC। आगे देखें घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 1 बाय ओमेगा 1 माइनस 1 बाय ओमेगा 2 ब्रैकेट 1 बाय C इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू इक्वल टू 2R। सॉल्व करने पर प्राप्त होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लें बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर
जो राशि बचती है ओमेगा 2 ओमेगा 1 ब्रैकेट के बाहर ले लिया मैंने 1 ओवर इसे हम रख सकते हैं ओमेगा आर स्क्वायर टू सी। अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि ओमेगा आर इंटू सी यहाँ से निकालें ओमेगा आर इंटू सी इक्वल टू 1 बाय एल। 1 बाय एल करेंगे तो एल प्लस एल यानी 2L हो जाएगा। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये ट्वाइस हो जाता है इंटू एल इक्वल टू 2R। 2 से 2 काटा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यानी जो बैंडविड्थ है ओमेगा ये हो जाती है R बाय एल के बराबर। तो क्वालिटी फैक्टर प्राप्त होता है ओमेगा एल आर ओमेगा आर एल। ये तो जो सर्किट पैरामीटर्स हैं उनके टर्म्स में, और आर बाय एल की वैल्यू दें तो ओमेगा आर बाय बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ यानी अर्धशक्ति आवृत्तियों का अंतराल हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। क्यू का ग्राफ देखें क्वालिटी फैक्टर का, तो धारा और आवृत्ति में ग्राफ यदि आर अधिक है तो क्यू कम होती है, आर अधिक है तो क्यू कम होती है। आर सामान्य है तो क्यू सामान्य है, आर बहुत कम है तो क्यू अनंत की ओर अग्रसर होती है क्वालिटी फैक्टर। यानी कि यदि लॉस कम होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी। तो इस व्याख्यान में हमने समझा एलसीआर परिपथ में अनुनाद, अनुनाद पर प्रतिबाधा, उसके संगत धारा और एवरेज पावर कितनी होती है, पावर में अर्ध शक्ति बिंदु कैसे निकालते हैं एलसीआर श्रेणी में, और क्वालिटी फैक्टर जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है सर्किट का। तो इस व्याख्यान को आप देखें, समझें, पुस्तक से पढ़ें
और लाइक और शेयर करें। और यदि आपको एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ की जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसे पुनः समझा देंगे। कक्षा में तो हमने समझा ही था। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है एलसीआर समांतर परिपथ। तो समांतर परिपथ क्या होता है और का क्या महत्व है रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में और मोबाइल टेक्नोलॉजी में, तो वो हम आगे व्याख्यान में समझेंगे। धन्यवाद।